वो दिन जो किस्मत बदल गया, उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही नीला था, जैसे कोई बड़ा सच छुपाए बैठा हो। दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में कांच की दीवारों के पीछे से जहाज उड़ान भर रहे थे। हर तरफ बिजनेस सूट, महंगे परफ्यूम और ऊंची आवाजों में डील्स की बातें। और उसी जगह मेरा पति रमेश खड़ा था। पुराना कुर्ता, थोड़ी घिसी हुई पैंट और आंखों में वही पुरानी शांति जो गरीबी में भी झुकती नहीं थी। लोग उसे देखकर नजरें फेर रहे थे। कुछ ने तो साफ शब्दों में कहा, ये यहाँ कैसे आ गया। मैं चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी आज कुछ बड़ा होने वाला है। गरीब मगर कमजोर नहीं। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई बिजनेस, ना कोई पहचान, ना कोई रसूख। वो एक सरकारी अस्पताल में संविदा कर्मचारी था। रिकॉर्ड रूम में फाइलें संभालता था। महीने की तनख्वाह इतनी कि घर चल जाए बस। हम किराए के छोटे से मकान में रहते थे। बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंडी दीवारें और गर्मियों में पसीने से भीगी रातें। लेकिन एक चीज थी जो रमेश के पास कभी कम नहीं हुई, ईमानदारी। वो हादसा जिसे कोई नहीं जानता। 10 साल पहले की बात है। एक रात अस्पताल में भगदड़ मच गई थी। एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उसी रात एक व्यक्ति को बेहद गंभीर हालत में लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से लथपथ और सांसें टूट रही थीं। डॉक्टर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन रमेश रुका नहीं। एक जान और एक फैसला। उस आदमी के साथ कोई नहीं था, न परिवार, न फोन, न पहचान। रमेश ने अपने हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाए। उसने डॉक्टर से कहा, सर, इसे मत छोड़िए, जो भी खर्च आएगा मैं देख लूंगा। डॉक्टर ने हैरानी से देखा, तुम्हें पता है इलाज कितना महंगा है? रमेश ने सिर हिलाया, पता है, लेकिन जान पैसों से बड़ी है। उसने अपने जेवर गिरवी रखे, मुझसे बिना पूछे। जिंदगी की सबसे बड़ी चुप्पी। वो आदमी बच गया, लेकिन कुछ ही दिनों में अस्पताल से चुपचाप चला गया। न शुक्रिया, न पहचान, बस एक खाली बिस्तर और ढेर सारे बिल। मैं गुस्से में थी, रोई, लड़ी। तुमने हमें बर्बाद कर दिया, मैंने कहा। रमेश बस इतना बोला, अगर फिर मौका मिले मैं फिर वही करूंगा। वक्त पलटता है। साल बीत गए, हम फिर से सामान्य जिंदगी में लौट आए। दर्द पीछे छूट गया या शायद दब गया। और फिर एक दिन एक बड़ी खबर आई। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन स्काई होराइजन के मालिक, अरबपति उद्योगपति आरव मल्होत्रा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रमेश रुक गया। टीवी के सामने जैसे जम गया। उसकी आंखें भर आईं। ये वही है, उसने कांपती आवाज में कहा। कौन? मैंने पूछा। जिसकी जान उस रात बची थी। मैंने हंस दिया, मजाक मत करो। लेकिन रमेश की आंखों में मजाक नहीं था। एयरपोर्ट पर आमना सामना। कुछ दिनों बाद हमें एयरपोर्ट जाना पड़ा। मेरे मामा का बेटा विदेश जा रहा था। हम सामान्य लाइन में थे और वीआईपी गेट से अचानक एक काफिला निकला। सूट बूट में एक आदमी, सिक्योरिटी चारों तरफ। और तभी वो आदमी रुक गया। उसकी नज़र रमेश पर पड़ी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने अपने चश्मे उतारे और अचानक सबके सामने वो झुक गया। पूरा एयरपोर्ट सन्न, अरबपति का झुकना। आप, उसकी आवाज़ भर्रा गई। आपने मुझे जिंदगी दी है। उसने रमेश के पैर छू लिए। लोगों के मुंह खुले रह गए, कैमरे चमकने लगे। मैं कांप रही थी। सच जो बाहर आया। 10 साल पहले उसने सबके सामने कहा, मैं एक शराबी ड्राइवर की गलती से मौत के करीब था। हर कोई मुझे छोड़ चुका था, लेकिन इस आदमी ने अपने सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे बचाया। क्यों झुका मालिक? मेरी ये एयरलाइन, मेरी दौलत, मेरी पहचान। उसने कहा, अगर ये आदमी उस रात ईमानदार न होता तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। गरीब कौन होता है? आरव मल्होत्रा ने रमेश को अपने साथ मंच पर खड़ा किया। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं। गरीब वो होता है जिसके पास इंसानियत नहीं। आखिरी मोड़। आरव ने रमेश के कर्ज चुकाए, उसे सम्मानित किया और अस्पताल के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया, रमेश जीवन फाउंडेशन। लेकिन रमेश ने एक ही बात कही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि कोई जान पैसों के लिए न मरे। आज जब मैं पीछे देखती हूँ, अब लोग मुझसे पूछते हैं, क्यों एयरलाइन का मालिक झुका तुम्हारे गरीब पति के सामने? मैं बस मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो झुका था दौलत के सामने नहीं, वो झुका था इंसानियत के सामने। The Empire State Building is 1,454 feet, or about 443 meters tall.